अच्छा बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और वो कौन कौन से हैं, ये पिछले चैप्टर के अंदर हम तफसील से पढ़ के आ चुके हैं। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स बताए थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा चैप्टर आया है उसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। क्या मालूम करना है? डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है, हमने किसी ज़माने में पढ़ा था, अब तो भूल गए उर्दू में क्या कहते हैं इसको, फ़र्क कुनिंदा। उर्दू में लिखा होगा फ़र्क कुनिंदा, ठीक है। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, ठीक है। और उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें हमारे पास वैल्यू आती थी x स्क्वायर रूट के अंडर, क्या आती थी, यही वैल्यू नहीं होती थी, b स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर यानी कि पिछली एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, पूरा फार्मूला यूज़ करते थे, उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते थे। अभी सिर्फ हमने इतनी सी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वेश्चन का जब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को कहा जाएगा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, उसमें a b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद सिर्फ इस फार्मूला के अंदर हमने b की, a की और c की वैल्यू को पुट करना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा हम कहेंगे ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है, ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट से क्या मुराद है, ठीक है बच्चे। आइए ज़रा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई इक्वेशंस का आपने क्या मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चे। पार्ट नंबर 1 लिखवाइएगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। जी बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उसने हमें क्या मालूम करने को कहा है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने को कहा है। मैं बात रिपीट करूंगा, जो न्यू बच्चे आए हैं उनको, जिनको नहीं पता तो मैं वो आपको बता देता हूँ। a b c और एक्चुअल में क्या चीज़ है हमारे पास, x स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है उसको हम a कहते हैं, x पावर 1 का जो कॉफिशेंट होगा उसको हम b कहेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको हम c कहेंगे। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने a b c की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो a यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, 2 के, b किसके इक्वल है, 3 के, और c किसके इक्वल है, माइनस 1 के। 1 नहीं कहना, -1, जो भी साइन होगा वो भी साथ लिखेंगे, ठीक है। 2a और 2a आ गया, और 3 जो है वो b है, और -1 जो है वो क्या है, c है। अब हमने अभी अभी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पढ़ा है, और आप हर क्वेश्चन में मार्कर के साथ इसकी हेडिंग ज़रूर देंगे। सिंस, इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल डॉट को, 2 ऊपर 1 नीचे, सिंस, ठीक है। DIC डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म है, विच इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने रेफरेंस इस तरह से एज इट पुट कर देने, ठीक है। हके हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। अब हमने इसमें से सिर्फ abc की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 माइनस 4, a की जगह 2 और c की वैल्यू -1, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to the 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू है, 17। इतना सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है बोर्ड के पेपर में, इसमें से या क्वेश्चन नंबर 2 में से लाजमी तौर पर एक क्वेश्चन जो है वो आता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और कोई मुझे बता दो बच्चे, कोई एक आध पार्ट जो है वो और करवा देता हूँ, 2 मैं करवा दूंगा, 2 आप खुद कर लीजिएगा। बताएं बच्चे, 3 पार्ट देख लें, इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ऐसे ही है। 3 पार्ट जो है ना वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 की वैल्यू ज़रा लिखवाइएगा।
9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे। सोल्यूशन मैंने आपको क्या तरीका बताया, सबसे पहले आपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू -30 एंड सी इज़ इक्वल टू 25। कैलकुलेटर निकालने बच्चे। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे एज इट लिख दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है। जी बच्चे, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -30 और उसका स्क्वायर -4, ए की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और सी की जगह क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, -30 का स्क्वायर कितना होगा +900। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900, तो ये आ गया 900 माइनस, और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 900 ही बनेगा। तो ये आ गया 900। ठीक है, अब 900 माइनस 900 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको एक स्टेप आगे लेके जाना है, यही काम यहीं तक करना है। उससे आगे हमने ये पहले समझते हैं नेचर ऑफ रूट से क्या मुराद है। अच्छा, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, रूट किसे कहते हैं बेटे, रूट किसे कहते हैं पहले आपने ये समझना है। व्हाट डज इट मीन बाय रूट, रूट का मतलब है सोल्यूशन सेट, आंसर। सोल्यूशन क्या होगा, रूट का क्या मतलब है, सोल्यूशन क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज आएंगी ना, x है, y है, z है, जो भी वेरिएबल है उसके दो आंसर्स आएंगे ना। वो आंसर किस नेचर के हैं, किस फितरत के हैं, किस नौयत के हैं, ठीक है, कि ये किस टाइप के हैं, वो अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स की या इसके सोल्यूशन की या इसके आंसर की नेचर क्या है। उसके लिए आपको 4 सिचुएशंस बेटे समझनी है, 4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अभी देखो, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन में हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ आई हैं। एक दफ़ा हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली है तो आंसर आया 17 0 से बड़ा होता है ना। अच्छा, दूसरी दफ़ा हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली है तो आंसर आया है 0। अच्छा, ये जो 17 आया है, क्या ये 17 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। 16 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता। तो 0 से बड़ा तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर नंबर 0 से बड़ा आ रहा है, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर जो है वो यहाँ पे वैल्यू 0 आई है तो वैल्यू लेस देन 0 भी तो आ सकती है, -1 भी तो यहाँ पे आ सकता था, -3 भी तो आ सकता था, -5 भी तो आ सकता था ना। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, और दूसरा केस ये हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ये आपके सामने है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, ये केस आपके सामने है। चौथा केस ये भी हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए। तो अब ये 4 सिचुएशन हैं, चारों सिचुएशन के लिहाज से हम बताएंगे कि कब रूट्स किस किस्म के होंगे। बुक का पेज नंबर आप निकाल लो बच्चे 19, इसमें टॉपिक दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए हम रूट्स की नेचर किस तरह से मालूम कर सकते हैं। इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, यानी कि रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये देखो बच्चे, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो हम क्या कहेंगे, रूट्स क्या हैं, रैशनल है। रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं, यानी कि रियल भी हैं और अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल का क्या मतलब है, 0 के बराबर तो नहीं आ रहे ना, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना। जब तक 0 के इक्वल नहीं आएगी वैल्यू तो हम कहेंगे रूट्स क्या हैं, अनइक्वल है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो तीनों केसेस में हमारे पास रूट्स अनइक्वल ही होंगे, अगर तब तक जब तक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे ये 0 के इक्वल है, यानी कि रूट्स इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये केस
ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, इररेशनल होंगे, इररेशनल होंगे। समझ आ रही है बात बच्चे? और अनइक्वल तो पक्की बात है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहे तो अनइक्वल ही होंगे। तीसरा केस क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर ही आ गई, तो फिर हम क्या कहेंगे, रूट्स इक्वल है। बस, और कुछ बताने की, रैशनल इररेशनल बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे, रूट्स आर इक्वल। समझ आ रही है बात बच्चे? रूट्स आर इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई लेस देन 0, नेगेटिव नंबर, तो हम कहेंगे कि रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं। रूट्स क्या हैं बच्चों, इमेजिनरी। आपकी बुक में भी इन्होंने ये लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स फिर क्या होंगे, इमेजिनरी। समझ आ रही है बात बच्चे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो हम क्या कहेंगे, रूट्स क्या हैं बच्चों, इमेजिनरी हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाली साइन, आयोटा वाली वैल्यू बन जाएगी। समझ आ रही है ना बेटे? कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर उसका स्क्वायर रूट है तो वो आयोटा की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कुछ आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ बिलफर्ज। अगर मेरे पास है -5 का स्क्वायर रूट तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे लिखा जा सकता है ना। और मैं इसको लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलहदा। और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा नहीं होता, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास अयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूट्स इमेजिनरी आ गए हैं। अगर बटे के स्क्वायर रूट के नीचे साइन नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट के नीचे अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम उसको कहेंगे। समझ आ रही है बात बच्चे? अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और ये 4 जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं इसकी बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि रूट्स इसके किस किस्म के हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आपकी बुक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो साथ में ये भी लिखी हुई है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। ये आपने वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही कहा जाएगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और इसका आंसर निकाल देना है। वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, कोई अजीब बात नहीं है। ये पूरा पिछला चैप्टर हम इसी पे करके आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके आंसर सोल्यूशन सेट निकालते हैं ना। तो आप वैसे तसल्ली करने के लिए आप ये वेरीफाई कर भी सकते हैं, लेकिन आप मतलब कि पेपर में आपके पास ये नहीं आएंगे। पेपर में आपके पास सिर्फ इतना ही आएगा कि आपने इसकी नेचर मालूम करके देनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बच्चे। बताओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर -23x + 120 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ रूट मालूम करनी है। अकेला डिस्क्रिमिनेंट नहीं बल्कि हमने क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ रूट मालूम करनी है। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है बेटे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसके वैल्यूज लिखेंगे, ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है आपने। ए किसके इक्वल होगा और बी किसके इक्वल होगा, -23 के। और बी सी किसके इक्वल होगा, सी इक्वल होगा 120 के। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये आपने एज इट लिखना है मार्कर के साथ बच्चे। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। जी बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -23 होल का स्क्वायर, जी -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 120। बच्चे इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, इसका -23 का स्क्वायर 529, 529 4 1 ज़ा 4 और 120 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 3 36, 12 चौके 48। ठीक है, 480। अब इन दोनों को ज़रा माइनस कर लो, क्या आंसर आ रहा है, 529 माइनस जी 49। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है 49 आया है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्यों, देखो बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, यहाँ तक तो बात क्लियर है। 0 से बड़ा होता है ना 49। एंड परफेक्ट स्क्वायर 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। फिर हम रूट्स क्या कहेंगे,
रूट्स क्या है? रैशनल है यानी कि रियल है और अनइक्वल है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये हू बहू बेटे आपने यहाँ पे उतारने हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे एंड में एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर perfect square, so roots are rational जिसको यानी कि हम कहेंगे रियल भी हैं, रियल एंड अनइक्वल। समझ आई ये बात बच्चे? ये बस आपने एक स्टेटमेंट का इजाफा करना है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है। बात समझ में आई है? अगेन सुन लीजिएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर आप ऐसे लिख लो ना 7 होल स्क्वायर तो भी ठीक है, हमने साबित भी कर दिया कि यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। बात तो वैसे भी नजर आ रहा है। सो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल यानी कि रियल भी हैं एंड अनइक्वल और ना बराबर भी है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? कोई एक आध क्वेश्चन और भी बता दो बच्चे। पार्ट नंबर 3, चले 3 और 4 दोनों करवा देता हूँ और बताएं। पार्ट नंबर 3 लिखवाएं ज़रा जी। 16x स्क्वायर 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिएगा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ABC की वैल्यूज़, तो ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे, फार्मूला आप लिख लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि -24 होल स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और c की जगह क्या आ जाएगा 9। -24 का स्क्वायर लो बच्चे ज़रा, 576 -4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो। 16 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो ना, वो तो 16 चौके 64 ही है जी। 576 क्या वैल्यू क्या आ गई है 0। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा केस बन रहा है हमारे पास, थर्ड। एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल, बस इतना सा ही लिखना है। मैं लिख देता हूँ आपको, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। समझ आ गई ये बात बच्चे? और बात समझ में आ गई है? भाईजान बोल तो लिया करें, मुंह छोले पा के बैठे हो, बोलो तो सही। अल्लाह के वलियो बोलते भी नहीं है। हाँ जी बेटे, पार्ट नंबर 4 क्या वैल्यू है? 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चे, मैं ABC कुछ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब तक आपको पता चल गया होगा किस पैटर्न से आपने सॉल्व करना है जी बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13। ठीक है बच्चे, 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 ज़रब 13 कर लो, कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी 156। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? हाँ जी जल्दी बताओ, 205। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। क्या परफेक्ट स्क्वायर भी है? नो। ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा केस बन रहा है? सेकंड। एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, लिख दो, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, but not a perfect square, so roots
आर irrational and unequal रूट्स आर irrational and unequal। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई है? कैसे खड़े हो? तो फिर तशरीफ़ रखें। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तक कोशिश करूँगा कि ये कल कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, कुछ सिमिलर हैं, कुछ मैं करवाऊँगा, कुछ आपके ज़िम्मे लगाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।